मिर्च की फसल में वायरस से परेशान हो। यदि खड़ी फसल में वायरस लग चुका है या आप मिर्च की फसल लगाने वाले हो और वायरस से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, पूरी फसल ख़राब हो जाती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा समाधान। हम आपके लिए जैविक भी बताएंगे और रासायनिक भी बताएंगे। यदि आपकी फसल में वायरस लग चुका है तो आप उसे कैसे ख़त्म कर पाएंगे। यदि आप फसल लगाने वाले हो तो उसमें आप कैसे वायरस से बच सकते हो। तो हमारा वीडियो लंबा है लेकिन जानकारी पूरी है। बने रहिए, बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिर्ची की फसल में थ्रिप्स, माइट्स और वायरस से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आपको सबसे पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं कि थ्रिप्स लगाए और माइट्स की दवाई डालते हैं। तो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो आप पत्तियाँ देख रहे हो, ये थ्रिप्स लगा हुआ है इसमें, और ये देख रहे हो इसमें माइट्स का प्रकोप है। तो यदि आपने समय पर पहचान लिया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और जो रस चूसक कीट होते हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो। उसके बाद ये माइट्स और थ्रिप्स दोनों का प्रकोप होने की स्थिति में तीसरे पर ऐसा पौधा पत्ती ऐसी होने लग जाती है और फिर अटैक बढ़ता ही जाता है। रस चूसक कीट भी बढ़ते जाते हैं और जो जड़ों पर भी उसका काफ़ी ज़्यादा संक्रमण होता है, तो फिर पत्तियाँ बिल्कुल वायरस में बदल जाती है। तो इसका नियंत्रण कैसे करते हैं हम और कैसे इसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी, जो कुछ जैविक है और कुछ रासायनिक भी है। तो दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि ऐसी दवाइयाँ बताएंगे कि आपको नौबत ही नहीं आएगी कि आप वायरस तक पहुंच जाए। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीके टेक एग्रीकल्चर, और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसमें थ्रिप्स की शिकायत आ रही है, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआती अवस्था है थ्रिप्स की, और इस पर हम बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि इसे अभी समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह वायरस बन जाएगा। आपको इसमें कुछ पत्तियाँ दिख रही है जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, नाव की आकार की, यह थ्रिप्स का अटैक है। यदि आपकी मिर्ची की फसल में ऐसा शुरुआती थ्रिप्स का अटैक है तो आप उसमें धानुका कंपनी का इमिडाक्लोप्रिड मीडिया, जिसका व्यापारिक नाम है, उसका स्प्रे कीजिए 10 ml 16 लीटर टंकी में। और यदि आपकी पत्तियाँ ऐसी दिख रही है, थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा हुआ है, तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो आप इसके लिए जो बायर कंपनी का रिजेंट आता है पिप्रोनिल 5% SC, आप उसका स्प्रे कीजिए 30 ml 16 लीटर टंकी में मिला करके, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि इससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप गर्डा कंपनी का पॉलिश इंसेक्टिसाइड, जिसमें 40% इमिडाक्लोप्रिड है और 40% फिप्रोनिल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप इनका स्प्रे करोगे तो आपको 100% थ्रिप्स और सफ़ेद मच्छर से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी फसल अच्छी हरी भरी रहेगी और ग्रोथ करेगी। ये तो होगा थ्रिप्स का। अब बताते हैं, यदि आपकी फसल में माइट्स लगा हुआ है तो उसमें पत्ती आपको कैसी दिखती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मिर्ची की फसल है और इसमें माइट्स का अटैक हुआ है। यदि हमने इसका भी समय पर कंट्रोल नहीं किया तो जो पौधे की पत्तियाँ और फूल और कली जिससे फल बनता है, वो सब कुछ गिरने लग जाएंगे ऑटोमेटिक ही। तो आप इसमें कितने भी महंगे इंसेक्टिसाइड यदि आप डालते हो तो वो इसे ख़त्म नहीं कर पाएगा। आपको इसके लिए डालना है जो मकड़ी नाशक दवाई आती है, एक्रीसाइड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्रीसाइड और हिंदी में उसका नाम रहता है मकड़ी नाशक। जैसे कोई दवा हम थ्रिप्स और इल्लियों के लिए लाते हैं तो उस पर इंसेक्टिसाइड लिखा होता है, कीटनाशक होती है, और जो मकड़ियों के लिए अलग स्पेशल मकड़ियों के लिए बनी होती है उसे मकड़ी नाशक कहते हैं, एक्रीसाइड कहते हैं। तो यदि आपकी फसल में ऐसे नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ रही है तो आप उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड ना डालें, क्योंकि यदि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड डालते हो तो आपको इसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्रीसाइड का उपयोग करना है, मकड़ी नाशक दवाई का उपयोग करना है। और मकड़ी नाशक दवाई भी आप अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदें, जैसे कि जो धानुका कंपनी का आता है ओमाइट के नाम से। ओमाइट इसका व्यापारिक नाम है और इसका
रासायनिक टेक्निकल है प्रोपरजाइट 57% इसी, जो कि एक बहुत अच्छा मकड़ी नाशक दवाई है। और यह कुल 36 तरह की मकड़ी की जो प्रजाति होती है, लाल मकड़ी, पीली मकड़ी, हरी, काली, सफ़ेद, 36 तरह की मकड़ियों को यह ख़त्म कर देता है। तो यदि आप इसका स्प्रे करते हो, इसका 35 से 50 ml 16 लीटर की टंकी में स्प्रे किया जाता है। यदि आप इसका स्प्रे करते हो तो 100% मिर्च की फसल हुई या भिंडी की फसल हुई या कोई भी फसल हुई, उसमें मकड़ियों का नाम निशान ख़त्म कर देगा। और मिर्च के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो माइट्स मिर्च में बहुत ज़्यादा समस्या आती है माइट्स की, तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्रीसाइड है, तो आप इसी का इस्तेमाल करें। यदि आपको धानुका कंपनी का ओमाइट नहीं मिलता है तो आप दूसरी कंपनी का भी खरीद सकते हो, पर उसका रासायनिक प्रोपरजाइट 57% इसी होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अब हमने आपको बता दिया कि थ्रिप्स कैसा होता है और माइट्स कैसा होता है। थ्रिप्स यदि लगा हुआ तो उसमें कौन सी दवाई आपको स्प्रे करना है, और माइट्स लगा हुआ है तो आपको उसमें कौन सी दवाई स्प्रे करना है। आपको बस अपनी फसल की समय समय पर देख रेख करना है। यदि थ्रिप्स और माइट्स दोनों का प्रकोप एक साथ हुआ तो आपकी फसल मिर्च की वह वायरस में बदल जाएगी, और फिर वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। तो इसीलिए आपको यही सबसे अच्छा साधन है कि आपको बीमारी आने से पहले ही उसका समाधान करना है। किसान भाइयों, यदि आप थ्रिप्स, माइट्स और सफ़ेद मच्छर का जैविक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हो तो आप अपने जो इफ़को बाज़ार का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 500 रुपये लीटर में, और 500 ml लेकर उसका स्प्रे किया जाता है। वह कुल 600 तरह के सकिंग पेस्ट, जी हाँ किसान भाइयों, 600 तरह के सकिंग पेस्ट जो रस चूसक कीट होते हैं, उसमें थ्रिप्स, माइट्स, सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर ये भी आ चुके हैं। ये इन सभी कीटों का वह अच्छे से नियंत्रण कर लेता है। तो मेरे हिसाब से जो इफ़को बाज़ार का उसका व्यापारिक नाम है एजा पावर, और ये पूरा नीम ऑयल से बना हुआ है। इसमें एजा डायरेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है और 1500 ppm नीम ऑयल होता है। यदि आपको ये दवाई नहीं मिलती है लोकल मार्केट में तो आप इसे इफ़को बाज़ार की ऑनलाइन ये वेबसाइट से आप इसे खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। और यदि आप के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल की इफ़को बाज़ार की ऐप को डाउनलोड करके भी आप उससे खरीद सकते हो। किसान भाइयों, यदि आपको इफ़को बाज़ार का एजा पावर कीटनाशक नहीं मिलता है तो आप लोकल मार्केट से जो नीम ऑयल आता है 1000 ppm या 1500 ppm, आप उसे खरीद कर उसका भी स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, यदि आप रासायनिक तरीके से इसका कंट्रोल करना चाहते हो तो हमने बता ही दिया है। थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोप्रिड, या उससे थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर फिप्रोनिल 5% SC वाला, और यदि उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपको गर्डा कंपनी का पॉलिश इंसेक्टिसाइड लेना है। और यदि इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ है तो जो मोवेंटो एनर्जी आता है बायर कंपनी का, उसका स्प्रे कीजिए, फिर सोलोमन का स्प्रे कीजिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आपकी फसल में मिर्च में या कोई और भी फसल हो उसमें थ्रिप्स और सफ़ेद मच्छर का प्रकोप हुआ है तो आप रासायनिक तरीके से जो भी दवाई का उपयोग करें, इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोनिल या कोई और भी, तो आपको उसका अदल बदल करके स्प्रे करना है। जैसे कि आज इमिडाक्लोप्रिड का किया तो कुछ दिनों के बाद फिप्रोनिल का करना है, फिर दूसरे टेक्निकल का करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप बहुत जल्द सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आपकी मिर्ची की फसल में वायरस लग चुका है, पूरी तरह से संक्रमण फैल चुका है, तो आप उसमें कितना भी पैसा बर्बाद कर दीजिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे कि आप ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, इससे वायरस ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि जो वायरस को ख़त्म कर दे, क्योंकि वायरस सिर्फ पत्तियों पर नहीं होता,
पत्तियों पर तो सिर्फ अटैक करता है, उसका रस चूस लेता है, लेकिन जो उसकी जड़ें होती है पौधे की, वो जड़ें भी पूरी तरह से सड़ जाती है, सड़ने लग जाती है, और जो उसका विकास होता है वो भी बंद हो जाता है, जिससे नई पत्तियाँ बिल्कुल आती ही नहीं है, बंद हो जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है। जब पौधे का विकास रुक जाता है तब आप उसमें कितने भी खाद डालिए, फर्टिलाइज़र डालिए, कितने भी दवाइयाँ स्प्रे कीजिए, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि आप शुरू से फर्टिलाइज़र का ध्यान रखते हो, शुरू से खाद में कोई कमी नहीं रहने देते हो, तो पौधों में जो वायरस बढ़ने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा आपके पूरे प्लॉट में सबसे पहले वो पौधा ग्रसित होगा, उस पौधे में सबसे पहले वायरस आएगा जो पौधा सबसे कमज़ोर होता है, जिसका विकास भी सबसे कमज़ोर होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, आप सड़ी हुए गोबर की खाद डालिए अच्छे से, और फर्टिलाइज़र समय समय पर देते रहिए। किसान भाइयों, आप कभी भी मिर्ची की फसल लगाएं तब आपको वायरस से बचने के लिए ऐसा उपाय कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, 100% रिजल्ट मिलेगा और वायरस आएगा ही नहीं, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि यदि आप जब भी मिर्ची की फसल लगाए, आपकी जो पौध होती है मिर्ची की पौध, आपको उसे अच्छे ब्रांडेड फंगीसाइड जैसे कि बायर कंपनी का गाउचो, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड होता है, और यह खासकर बीज उपचारित के लिए बनाया गया है। आपको इसके घोल में पौध की जड़ों को 30 मिनट तक डुबो करके रखना है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप जब भी पौध उपचार करें तब वो दवाई जो घोल होता है जिसमें आप पौध उपचार करते हो, वो दवाई पौध की पत्तियों पर नहीं लगना चाहिए। यदि पौध की पत्तियों पर लगे तो उसकी पत्तियां जल जाएंगी। और ये हो गया बायर कंपनी का गाउचो। और इसके बाद आता है थायोमिथाक्जाम 25% एपीएस फार्म में आता है, जो लाल कलर का होता है और गाढ़े रंग में होता है। आप यदि इससे भी पौध उपचार करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, आपको हमने दोनों दवाई क्यों बताई, क्योंकि हमने इनका उपयोग किया है और हमें फ़ायदा भी मिला है, इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और यह खासकर बीज उपचारित के लिए और जो पौध उपचारित के लिए ही बनाई गई है। और पौध उपचार में या बीज उपचार करें आप, इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों दवाई के यदि हम जड़ उपचार करते हैं पौध उपचार, तो ये दोनों दवाई है जो जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाती है और लंबे समय तक हमारी फसल को स्वस्थ रखती है, जड़ों को भी सुरक्षित रखती है, और जो पत्तियां होती है उस पर भी रस चूसक कीटों का अटैक नहीं होने देती है। तो आप जब भी फसल लगाए पौध उपचार करके ही लगाए। और दूसरी बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। किसान भाइयों, आप जब भी मिर्ची की फसल लगाए, जिस खेत में आप मिर्ची की फसल लगाते हो उस खेत के चारों तरफ आप मक्का की फसल लगाइए, और उसके बाद आप गेंदे की भी फसल लगा सकते हो। किसान भाई, आप मिर्ची के खेत के आसपास मक्का की या गेंदे की दोनों में से एक फसल लगा सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन हवाओं में जो सकिंग पेस्ट आते हैं, रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स, माइट्स, सफ़ेद मच्छर बहुत ज़्यादा उड़ करके आते हैं, उनको वो वहीं का वहीं रोक लेगा, बाहर के बाहर, और आपकी मिर्ची की फसल पर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। और अटैक नहीं होगा तो वायरस भी नहीं बढ़ेगा, फैलेगा भी नहीं। तो किसान भाइयों, आप मिर्ची जब भी लगाए आप उस खेत के आसपास मक्का या फिर गेंदे की फसल लगाइए, क्योंकि जो रस चूसक कीट होते हैं, सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, ये गेंदे हुआ या मक्का हुआ उन पर अटैक ज़्यादा करेंगे और आपकी मिर्ची की फसल बच जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी हो कमेंट करके बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को वीके टेक एग्रीकल्चर, और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि और नई नई जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।